नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज की सबसे बड़ी स्टोरी, अमेरिका में बसे हजारों ब्राज़ील प्रवासी अब दिन रात सहमे हुए हैं। वजह ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी। प्रवासियों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में अजीबोगरीब सलाहें घूम रही हैं। अमेरिकियों जैसे दिखो, कार पर ट्रंप का स्टिकर लगाओ, बच्चों को बाहर मत ले जाओ। सवाल ये है कि क्या डर का ये माहौल इंसानियत की हदें लांघ गया है? अमेरिका के मैसाचुसेट्स में ब्राज़ील प्रवासियों के बीच डर की लहर है। स्थानीय एनजीओ के मुताबिक जहां 3 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और आईसीई यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट का डर उनके सिर पर मंडरा रहा है। हर दिन हजारों व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, कहां छापेमारी हो रही है, कौन हिरासत में लिया गया है और किसके घर के बाहर आईसीई की गाड़ियां खड़ी हैं। प्रवासी अब अपने घरों के बाहर निकलने से भी घबराने लगे हैं। बच्चों तक को पब्लिक में पुर्तगाली भाषा बोलने से रोका जा रहा है। गाड़ियों पर ट्रंप के सपोर्ट वाले स्टिकर लगाने की सलाह दी जा रही है ताकि शक ना हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सुरक्षा है या सिर्फ एक छलावा? ब्राज़ील से आई लोरेना बेट्स नाम की एक महिला ने एक नेटवर्क बनाया जो हर हिरासत की खबर रिकॉर्ड करता है। वह कहती हैं कि अचानक गायब हो रहे लोगों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। आईसीई एजेंट बिना वारंट घरों में घुसने लगे हैं, जबकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। कम्युनिटी का कहना है कि पहले गिरफ्तार करो, बाद में पूछताछ करो। आईसीई का नया मंत्र बन चुका है। प्रवासी अब इसे गिरफ्तारी की खुली छूट मानने लगे हैं। कई लोग काम छोड़ चुके हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं नौकरी पर जाते जाते आईसीई उन्हें पकड़ ना ले। तो क्या प्रवासियों का जीना अब सिर्फ कैद जैसा रह गया है? व्हाट्सएप ग्रुप्स अब इन प्रवासियों की जिंदगी की लाइफलाइन बन चुके हैं। सुबह 5 बजे से ही मैसेज आने लगते हैं, इस गली में छापा पड़ा, उस इलाके में आईसीई वाहन देखे गए। लोग नंबर प्लेट और वीडियोस तक शेयर करते हैं ताकि दूसरों को बचाया जा सके। लेकिन इसी बीच फेक न्यूज़ भी फैलती हैं जिससे घबराहट और बढ़ जाती है। बेशक तकनीक इनकी मदद कर रही है, लेकिन डर का माहौल हर जगह साफ दिखता है। सवाल ये है कि जब पूरी कम्युनिटी व्हाट्सएप अलर्ट्स पर जीने लगे तो क्या इसे आज़ादी कहा जा सकता है? बोस्टन को सेंचुरी सिटी घोषित किया गया, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसके बावजूद ऑपरेशन पैट्रियस 2.0 लॉन्च कर दिया। स्थानीय मेयर मिशेल बू ने छापों की आलोचना की थी, मगर वाशिंगटन से सख्त आदेश आ चुके हैं। अब लोग कहते हैं कि सिर्फ अपने घर ही हमारी सेफ जोन है। बाहर जाते ही पकड़े जाने का डर हर किसी को लगा रहता है। ड्रोन फुटेज तक वायरल होने लगे हैं जिससे आईसीई एजेंट की कारें दिखाई जाती हैं। यानी डर अब जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ट्रंप के लौटने के बाद 4 लाख से ज़्यादा लोगों को देश निकाला दिया जा चुका है। सिर्फ ब्राज़ील के 2000 से ज़्यादा प्रवासी जनवरी से अब तक डिपोर्ट किए जा चुके हैं। आज अमेरिका में करीब 60,000 प्रवासी नज़रबंदी केंद्रों में हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पहले ये संख्या 39,000 हुआ करती थी। मतलब साफ है कि कड़ा रुख और ज़्यादा गिरफ्तारी। प्रवासी समुदाय का कहना है कि ये पॉलिसी नस्ल और भाषा के आधार पर भेदभाव कर रही है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका अब ड्रीमलैंड नहीं रहा बल्कि फियरलैंड बन चुका है? कई लोग कहते हैं कि सिर्फ ट्रंप स्टिकर कार पर लगाकर जहां अमेरिकियों जैसे कपड़े पहनकर वे बच जाएंगे, लेकिन ये छल कितना कारगर है? प्रवासी परिवारों में आज सबसे बड़ा डर यही है कि आईसीई कहीं भी कभी भी पकड़ सकती है। कम्युनिटी नेटवर्क्स, चर्च और एनजीओज अब 24 घंटे अलर्ट मोड पर हैं। वकीलों से जोड़ने से लेकर ग्रासरी डिलीवरी तक ग्रुप्स मदद कर रहे हैं, लेकिन प्रवासी मानते हैं कि असली आज़ादी छिन चुकी है। उनका डर कहता है कि हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। इन सब के बीच 27 साल के जूनियर जैसे युवा प्रवासी कहते हैं कि अगर आप टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हैं तो आईसीई तुरंत पकड़ लेती है। उनके शब्द बताते हैं कि भाषा तक अब गिरफ्तारी का आधार बन गई है। वे अपनी मां के जरिए ग्रीन कार्ड की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड और उसके बेटे के लिए डरे हुए हैं क्योंकि वे अनडॉक्यूमेंटेड हैं। डर इतना है कि काम छोड़कर घरों में बंद रहना ही लोग बेहतर समझ रहे हैं।
क्या यही है आज के अमेरिका का चेहरा? तो तस्वीर साफ है कि अमेरिका की धरती पर प्रवासी अब हर दिन डर के साए में जी रहे हैं। कभी आईसीई वाहनों की आहट, कभी व्हाट्सएप अलर्ट की बीप और कभी कारों पर ट्रंप स्टिकर चिपकाकर अपनी पहचान छुपाने की मजबूरी है। सवाल यही नहीं कि वे कब पकड़े जाएंगे, सवाल ये है कि इंसानियत कब तक इस डर के साए में दबी रहेगी। दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र अब अपने ही भीतर असुरक्षा का कैदी बन चुका है और प्रवासी खुद को अमरीकी दिखाने की जद्दोजहद में हर रोज अपनी असली पहचान खोते जा रहे हैं। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।